अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आरिफ अब्बास एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा एक स्ट्रेटजी। वो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन उस स्ट्रेटजी से पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक साइंस बताऊंगा और दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताऊंगा। उसके अलावा साइडवेज मार्केट का बताऊंगा और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को, और उसके अलावा ट्रेंड लाइंस को कैसे ट्रेड करेंगे वो भी बताऊंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी बताऊंगा। उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे जब कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेक हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो चलते हैं कैंडल होती क्या है। कैंडलस्टिक जो के एक प्राइस मूवमेंट हमें बताती हैं बेरिश और बुलिश का। हमें कैसे पता चलेगा कि कैंडल बेरिश का है या बुलिश का है। जब कैंडल की ओपनिंग और उसकी ओपनिंग से उसकी क्लोजिंग ऊपर हो तो वो हमारा बुलिश कैंडल होगा, और जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के ओपनिंग के नीचे हो तो वो हमारा बेरिश कैंडल कहलाएगा। बुलिश कैंडल बायर्स को शो करता है और बेयरिश कैंडल सेलर्स को शो करता है। एक कैंडल हमें हाई, लो, क्लोज और ओपन का बताता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक कैंडलस्टिक में मिलती हैं। सिर्फ कैंडलस्टिक वो वाहिद हैं जो हमें प्राइस की हाई, लो और क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन देती हैं। एक तरह से देखा जाए जो बार्स हैं वो भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन हम कैंडलस्टिक्स को ज़्यादा तरजीह देंगे, उनको सीखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, उनकी एनाटॉमी के बारे में, उनकी अंदरूनी जो मामलात हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या था और अब क्या है और आगे क्या होगा। हम उस चीज़ को कैंडल्स के ज़रिए आइडेंटिफाई करेंगे रिवर्सल साइंस के थ्रू। कैंडलस्टिक जो है एक जापानीज बिजनेसमैन था, उसने ईजाद किया था। ये उसकी क्रिएशन है और वो मेथड आज भी फॉरेक्स मार्केट और दूसरे जो भी ट्रेडिंग मेथड्स हैं वहाँ पर कैंडलस्टिक यूज़ होता है।
कैंडल स्टिक में हमें प्राइस का जो एक्शन है, रवैया है, वो हमें पता चलता है और उसमें हम कैंडल स्टिक्स में बुल्स और बियर्स का प्रेशर भी देखते हैं उसके बॉडी के ज़रिए और उसकी क्लोजिंग को भी देखते हुए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आप लोगों को स्क्रीन में लॉन्ग शेडोज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। शेडोज़ कैंडल के प्राइस कैंडल की जो विग होती है ना, उसको शेडो कहते हैं। ये जो स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, विग और शेडो मैंने आपको इसका बताया है और आपको दिखाया भी है विग और शेडो का। तो अब हम चलते हैं अपने कैंडल स्टिक रिवर्सल साइंस की तरफ। ये स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। आप इसको बियरिश इंगल्फिंग कैंडल कहें या बार कहें, ये मैटर नहीं करता। जो छोटी कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है वो बियरिश कैंडल है। इस छोटी कैंडल को बड़े कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, खा लिया है, अपने अंदर जज़ब कर लिया है। ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल प्राइस के डाउन साइड पर आता है। ये आप देखें इसकी बॉडी कितनी बड़ी है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल की, और दूसरी जो बुलिश कैंडल है वो बहुत छोटी है। देखें, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा कितनी छोटी है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये एक रिवर्सल साइन है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब हम इसको देखेंगे आगे जाकर थोड़ा सा कैसे ट्रेंड रिवर्स होता है जब भी ये साइन चार्ट पर अपीयर होता है। तो देखें, स्क्रीन आपके सामने है, आपको शो हो रहा होगा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। उसने इंगल्फ किया हुआ है पिछले बुलिश स्मॉल कैंडल को और उसके बाद ट्रेंड देखेंगे रिवर्स होगा। ये है पावर कैंडलस्टिक इंगल्फिंग रिवर्सल साइन की। अब चलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की तरफ। ये आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये वाइट जो कैंडल है ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, कितनी बड़ी है देखें। और उसके साथ जो कैंडल है बियरिश, छोटी सी कैंडल है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ने इस बियरिश छोटे से बियरिश कैंडल को अपने अंदर जज़ब कर लिया है, इंगल्फ कर लिया है। समझे, ये एक बियरिश कैंडल है ना, जो समझे ये एक छोटी मछली है और ये जो बुलिश कैंडल है बहुत बड़ी इंगल्फिंग बुलिश कैंडल है। ये समझें कि ये एक बड़ी मछली है। बड़ी मछली ने छोटे मछली को अपने अंदर इंगल्फ करके खा लिया है। देखें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद ट्रेंड कैसे रिवर्स हुआ, कैसे अपसाइड मूव कर गया। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमेशा बॉटम पर बनती है, याद रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिवर्सल साइन की तरफ। ये आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा होगा, इस पे लिखा है डोजी कैंडलस्टिक। ये भी एक रिवर्सल साइन है। इस कैंडल की जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो जो है बीच में होती है, मिड पर होती है, ठीक है। इसकी विग बड़ी होती है और बॉडी ना होने के बराबर। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ड्रा करके। ये देखें, शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन पर इस तरह से। ये कैंडल डोजी कैंडलस्टिक रिवर्सल साइन बनती है। ये चलो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपको शो हो रहा होगा। इसकी जो बॉडी है क्लोजिंग और ओपनिंग एक ही जगह पर हुई है, मिड पर। ये साइन डोजी कैंडल स्टिक रिवर्सल साइन है जो मैंने आप लोगों को बताया है।
चाहे ये टॉप पर आए, चाहे ये बॉटम पर आए, जहाँ पर भी आए, तो तब प्राइस की जो मूव होगी चांस हैं कि वो रिवर्स हो। ये देखें, ये एक टॉप है, यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक रिवर्सल साइन बना और देखें कितना नीचे गया प्राइस। आप लोगों के सामने स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा। इस साइन को हम किसी टॉप या बॉटम पर ही ट्रेड करेंगे, या सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर, यहाँ पर किसी चैनल या किसी ट्रेंड लाइन पर। रिवर्सल साइंस को हम ऐसी जगहों पर ही ट्रेड करते हैं। ये आपका नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल साइन है जिसका नाम मॉर्निंग स्टार है। ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा इस वक्त। इसमें 3 कैंडल्स हैं, 2 बेयरिश और एक बुलिश। इसमें जो बेयरिश कैंडल है एक दरमियाना है और एक बिल्कुल छोटा है। जो बुलिश कैंडल है उसका जो हाई है वो पिछले बेयरिश कैंडल से अबव है, ऊपर है। ये मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये देखें, स्क्रीन में आपको शो हुआ होगा, अभी मैंने दिखाया। ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक रिवर्सल साइन है। मॉर्निंग स्टार रिवर्सल साइन हमेशा जो है प्राइस के डाउन साइड माना किसी बॉटम पर अपीयर होता है, बॉटम पर आता है। ये देखें, इसकी एक एग्जांपल है, स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। रिवर्सल साइन मॉर्निंग स्टार आने के बाद देखें ट्रेंड कितना ऊपर गया, रिवर्स हुआ। इस साइन का नाम मॉर्निंग स्टार है। ये हमेशा बॉटम पर आता है, याद रखना। देखें प्राइस कितना रिवर्स हुआ बॉटम से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवर्सल साइन की तरफ। स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन में ये हमारा एक और रिवर्सल कैंडलस्टिक साइन है जिसका नाम इवनिंग स्टार है। ये इवनिंग स्टार जो है एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है। ये हमेशा किसी टॉप पर आता है। जब भी किसी टॉप पर इवनिंग स्टार साइन आ जाए तो तब हमने सेल की एंट्री करनी है। ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इवनिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सल साइन। ये साइन अपीयर होने के बाद टॉप पर देखें प्राइस किस तरह से नीचे गया, रिवर्स हुआ। ये साइन हमेशा किसी टॉप पर आता है, ठीक है, और फिर ट्रेंड रिवर्स होता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है कैंडलस्टिक का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक रिवर्सल साइन के तरफ। ये स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा हैमर पिन बार। इसकी विग बहुत बड़ी है और इसकी जो बॉडी है हैमर पिन बार की छोटी है। इसका नाम हैमर इसलिए है क्योंकि इसका जो शेप है, शक्ल है, वो हथौड़े की तरह है। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है। जब भी ये साइन किसी बॉटम पर अपीयर हो तो हम बाय की एंट्री लेंगे। तो चलते हैं हम इसके मतलब इस साइन के आने के बाद ट्रेंड किस तरह रिवर्स होता है। ये देखें, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा इस वक्त। ये बुलिश पिन बार बना और ये देखें ट्रेंड कितना रिवर्स गया ऊपर। ये है कैंडलस्टिक रिवर्सल साइन की पावर। अब चलते हैं नेक्स्ट रिवर्सल साइन की तरफ। ये हमारा एक साइन है जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसका नाम है बेयरिश पिन बार। इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। देखें इसका विग कितना बड़ा है और इसकी बॉडी कितनी छोटी है। देखें इसकी विग कितनी बड़ी है और बॉडी कितनी छोटी है। जब भी ये साइन चार्ट पर आए तो ट्रेंड रिवर्स होगा। ये साइन जब भी किसी टॉप पर आए तो प्राइस रिवर्स होगा। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं।
ये एक एग्जांपल है, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। देखें यहाँ पर एक रिवर्सल साइन आया और ये साइन शूटिंग स्टार बियरिश पिन बार है, टॉप पर आया। इस साइन के आने के बाद देखें प्राइस कितना रिवर्स हुआ, नीचे चला गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवर्सल साइन की तरफ। ये जो साइन है स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, ट्विज़र बॉटम इसका नाम है। ये बहुत ही पावरफुल साइन है, जब भी आता है तो ट्रेंड रिवर्स होता है लाजमी। ट्विज़र बॉटम ट्रेंड रिवर्सल साइन है। ये जब भी बॉटम पर आता है तो ट्रेंड रिवर्स होता है। ये बहुत ही पावरफुल साइन है। इसमें देखें दोनों कैंडल्स की जो साइज़ है वो इक्वल है और इनकी जो बॉडी है बिल्कुल बराबर है। एक बियरिश कैंडल है और एक बुलिश कैंडल है। ये साइन जब भी किसी बॉटम पर अगर चार्ट पर किसी भी पेयर पर आए तो ट्रेड ले लेना है आपने। ये बहुत ही रेयर बनता है, कम बनता है चार्ट पर। बहुत ही पावरफुल साइन है ट्रेंड रिवर्सल होने का। ये हमेशा बॉटम पर आता है, ठीक है। फिर जो ट्रेंड है रिवर्स होता है, अप की तरफ प्राइस मूव करती है इस साइन के आने के बाद। तो अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ, देखते हैं ट्रेंड किस तरह से रिवर्स होता है इस साइन के आने के बाद। ये देखें ट्विज़र बॉटम्स, यहाँ पर ये साइन अपीयर हुआ है और इस साइन के आने के बाद देखें ट्रेंड किस तरह से रिवर्स हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवर्सल साइन की तरफ। ये स्क्रीन आप लोगों को शो हो रहा होगा, देखें ये एक रिवर्स है। इसका ये एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है। ये हमेशा टॉप पर बनती है और प्राइस रिवर्स होती है इस साइन के आने के बाद। ये बहुत ही पावरफुल साइन है, ठीक है। पहले हमने ट्विज़र बॉटम पढ़ा था और ये ट्विज़र टॉप है। ट्विज़र बॉटम के अपोजिट है ट्विज़र टॉप, ठीक है। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग साइंस हैं, रिवर्सल साइंस हैं। तो ये हमारे कुछ ट्रेंड रिवर्सल साइंस थे जो मैंने आप लोगों को बताया और दिखाया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम समझेंगे अब ट्रेंड को कैसे हम देखेंगे और उसको समझेंगे किस तरह से वो बनता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब ट्रेंड की क्या निशानी है? जब भी मार्केट में प्राइस हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाए तो वो हमारी अब ट्रेंड कहलाएगी। ये आपको स्क्रीन में हायर हाई और हायर लो शो हो रहा होगा। इस वक्त मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ यहीं पर। तो चलें देखते हैं। ये हमारे पास एक हायर हाई है, फिर ये एक हायर लो है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो इसी तरह से प्राइस हायर हाई हायर लो बनाकर फर्दर मूव करती है आगे। ये है अप ट्रेंड की निशानी। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड को। डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे देखेंगे। अब हम इस स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, हम देखेंगे हायर हाइज और लोअर लोज को। जब भी प्राइस जो है हमारा लोअर हाई और लोअर लो बनाए, लोअर हाई और लोअर लो बनाती जाए तो वो हमारी डाउन ट्रेंड कहलाएगी और इसी तरह से हमारी प्राइस डाउन मूव करती जाएगी। ये हमारी एक एग्जांपल थी अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की। हमने अप ट्रेंड को देखा, डाउन ट्रेंड को भी देखा। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज को देखा और डाउन ट्रेंड में हमने लोअर हाइज और लोअर लोज को देखा। तो हम एक बार फिर अब ट्रेंड को देखेंगे, ठीक है। अब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपको फिर से मैं समझाता हूँ। तो चलते हैं। ये हायर हाई और हायर लो, फिर हायर हाई
फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। ये हमारे अप ट्रेंड की निशानी है। प्राइस जब भी अपना पिछला हायर हाई ब्रेक करे और न्यू हायर हाई बनाए तो वो हमारा हायर हाई कहलाएगा। देखें, ये एक हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है और ये एक हायर लो। जब भी प्राइस इस तरह से हायर हाई और हायर लो बनाए, पिछले हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई बनाए, तो वो हमारी एक कंफर्मेशन होती है अब ट्रेंड। आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से अब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखें, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। अब ट्रेंड में मार्केट की जो प्राइस है वो अपने पिछले हायर लो को ब्रेक ना करे बल्कि अपने हायर हाई को ब्रेक करे। ये देखें, एक न्यू हायर हाई बना और इस हायर हाई ने अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक किया। मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, साथ ड्रा भी कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। ये देखें, प्राइस ने एक हायर लो बनाया, पिछले हायर लो से ऊपर है वो हायर लो। जो न्यू हायर लो बना वो पिछले हायर लो से ऊपर है। फिर हायर हाई बना, इस हायर हाई ने पिछले हायर हाई को ब्रेक किया, न्यू हायर हाई बनाया। ये अब ट्रेंड की जो है मार्केट स्ट्रक्चर है, इसको समझना लाजमी है, क्योंकि अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वेरीफाई करना होता है हायर हाइज और हायर लोज़ को देखकर। अब देखें स्क्रीन में, ये हायर हाई बना, ये हायर लो, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। ये था अब ट्रेंड। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मार्केट बनाती जा रही है। ये मैं आपको स्क्रीन में दिखा भी रहा हूँ और साथ में ड्रा भी कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा इस वक्त। मैंने आपको ट्रेंड बताया और डाउन ट्रेंड भी बताया, तो अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड को, या डाउन ट्रेंड को हम ड्रा करके उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना। प्राइस ने पिछले लोअर लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो बनाया। देखें, ये लोअर हाई और लोअर लो था। अब प्राइस फिर एक न्यू लोअर लो बनाएगा और एक न्यू लोअर हाई बनाएगा और एक न्यू लोअर लो बनाएगा। ये देखें, लोअर हाई बना और लोअर लो बना। पिछले लोअर लो को न्यू लोअर लो ने ब्रेक किया और न्यू लोअर लो बना हमारा डाउन ट्रेंड में। हम इस तरह से अपने डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। डाउन ट्रेंड को हमने ड्रा करके सीखा भी और समझा भी कि डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हम अगेन चलते हैं अप ट्रेंड की तरफ। अब मैं आपको अप ट्रेंड का बताऊंगा ड्रा करके, ठीक है। आपने समझना है इस चीज़ को लाजमी, ये बहुत ज़रूरी है। ये प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। देखें, इसी तरह से प्राइस मार्केट की हायर हाई और हायर लो बनाती जाएगी। इसको आपने लाजमी समझना है, सीखना है, ठीक है। ये प्राइस ने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। अपना पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक करके न्यू हायर हाई बनाया प्राइस ने। फिर प्राइस ने हायर लो बनाया और फिर एक न्यू हायर हाई बनाया, पिछला हायर हाई मतलब पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक करके। फिर प्राइस ने एक हायर लो बनाया और फिर एक हायर हाई बनाया, अपना पिछला हायर हाई का स्ट्रक्चर ब्रेक करके न्यू हायर हाई बनाया। यह है अप ट्रेंड। हम इस तरह से अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके फिर ट्रेड करते हैं। ये आपको स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ, ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ये एक अप ट्रेंड की एग्जांपल है। तो
चलें फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से अप ट्रेंड को। मैं यहाँ पर इस जगह पर अब ड्रा करूँगा, आपको फिर से एक बार दिखाऊँगा। ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और लाजमी है। ये प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया और फिर एक हायर हाई बनाया। हायर हाई के बाद फिर हायर लो बनाया प्राइस ने। जब भी हमारे पास 2 हायर हाइज और 2 हायर लोज बनेंगे तो हम समझेंगे हमारा अप ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है, आइडेंटिफाई हमारा हो गया अप ट्रेंड। ये प्राइस ने हायर हाई बनाया, ये एक हायर लो बनाया। ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, मैंने ड्रा किया है। अब ट्रेंड में ट्रेड कैसे करना है, हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे, हमने हायर हाई बनने के बाद जब हायर लो बनेगा, हायर लो पर हमने ट्रेड करना है। ये हायर हाई बनने के बाद एक और हायर लो बना और इस हायर लो पर ट्रेड करना है हमने। प्राइस अपना पिछला हायर लो ब्रेक ना करे, ठीक है, एक परफेक्ट हायर लो बनाए और उस हायर लो पर हमने ट्रेड करना है। हायर लो बनने के बाद फिर एक हायर हाई बन जाएगा। ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ये एक हायर हाई बना। हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे करना है, हमने हर हायर हाई बनने के बाद हर हायर लो पर ट्रेड लेना है। कब लेना है, वो भी तब लेना है जब हमें कोई रिवर्सल साइन मिले, कंफर्मेशन साइन मिले, तब हमने ट्रेड करना है ट्रेंड को। स्विंग हाई बनने के बाद स्विंग लो पर, जब भी प्राइस हायर हाई बने, ठीक है, और उसके बाद हायर लो बनाए, तो जो हायर हाई बनेगा ना हमारा, वो सपोर्ट कहलाएगा और जो हमारा हायर लो बनेगा वो हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। फिर एक हायर हाई बनेगा, वो हमारा सपोर्ट होगा। फिर एक हायर लो बनेगा, सॉरी जो हायर हाई बनेगा वो हमारा रेसिस्टेंस होगा और जो हमारा हायर लो बनेगा वो हमारा सपोर्ट होगा अप ट्रेंड में। अब हम चलते हैं ट्रेंड लाइंस की तरफ। ट्रेंड लाइंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे ड्रा करके दिखाऊंगा, ठीक है, देखना लाजमी। ये बहुत काम की चीज़ है। ट्रेंड लाइंस बहुत ट्रेडेबल स्ट्रेटजी है। तो चलते हैं, अब हम ड्रा करते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये हमने हायर लो, हायर हाई बना ली अपनी। अब हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगानी है, तो हम चलते हैं ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा किया है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आए और पुल बैक लेकर ऊपर जाए, हमने हर पुल बैक पर, ट्रेंड लाइन के हर पुल बैक पर ट्रेड लेनी है। कब लेनी है, जब भी हमें कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल साइन मिले तब। जब भी प्राइस 2 बार हमारे ट्रेंड लाइन को टच करे या 3 बार, तो हमारा कंफर्म होगा कि वो हमारा आइडेंटिफाइड ट्रेंड लाइन है। जब भी ट्रेंड लाइन हमारी जो है ब्रेक होना, तो हमने ट्रेंड रिवर्सल साइन ढूंढनी है, ठीक है। पुल बैक ले ट्रेंड लाइन पर और वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल साइन आ जाए और फिर हमने सेल की एंट्री ले लेनी है वहाँ पर ट्रेंड लाइन पर, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे ड्रा करते हैं। हमने ट्रेंड लाइन की जो अब ट्रेंड की एग्जांपल थी वो तो देख ली थी। अब हम डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये हमने प्राइस जा रही है डाउनवर्ड और ये डाउन ट्रेंड लाइन है एक। हर पुल ब्रेक पर हमने इस पे सेल करनी है। सेल कब करनी है, तब करनी है जब हमारे पास कोई कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन हो। हम उसके बगैर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक एडिशनल कंफर्मेशन है हमारे पास। वो अगर होगा तो हमारी जो ट्रेड होगी उसकी जो सक्सेस रेशो होगी वो ज़्यादा होगी। अब चलते हैं ब्रेकआउट पर। जब भी डाउन ट्रेंड लाइन जो हमारा होगा वो ब्रेक होगा, तो उसके पुल बैक पर जब हमें कोई रिवर्सल साइन मिलेगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे बाय के लिए। तो
आप लोगों को मैं एग्जांपल दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड के लिए, ट्रेंड लाइन का। ये एक एग्जांपल है, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। ये एक स्विंग हाई बना, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई। ये स्विंग हाई स्विंग लो बनाती जा रही है प्राइस ट्रेंड लाइन पर। हमने जब भी ट्रेंड लाइन पर हमारा जो प्राइस है वो टच करेगा, हमने कंफर्मेशन साइन देखकर ट्रेड करना है। अब ये एक अप ट्रेंड लाइन का एग्जांपल है, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन में। अब ये एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल है। स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनती जा रही हैं ट्रेंड लाइन पर। ये डाउन ट्रेंड की एग्जांपल है। तो ये आपको इतना तो समझ आ गया होगा ट्रेंड लाइंस का। अब मैं आपको साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट को ट्रेड करने का तरीका बताऊंगा। साइडवेज और कंसोलिडेशन मार्केट एक ही एरिया पर मूवमेंट करती है। ये हमने एक एरिया ड्रा किया है। ये जो ऊपर वाला लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको कंसिडर करो, ये हमारा एक रेसिस्टेंस है और नीचे वाला लाइन हमारा सपोर्ट है। प्राइस सपोर्ट से रेसिस्टेंस लेवल तक जाकर फिर वापस सपोर्ट की तरफ आता है, फिर सपोर्ट से लेकर रेसिस्टेंस लेवल तक जाता है। एक ही एरिया में प्राइस मूव कर रही होती है। उस मार्केट को हम कंसोलिडेशन और साइडवेज कहते हैं। इस तरह के मार्केट को हम ट्रेड कब करेंगे? ट्रेड हमने तब करना है जब भी मार्केट किसी सपोर्ट से किसी रेसिस्टेंस लेवल तक जाए और मार्केट हमारा जो हो वो साइडवेज कंसोलिडेशन होना चाहिए। हमने वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल साइन ढूंढनी है, बुलिश और बियरिश। साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने के लिए जब भी हमें रिवर्सल साइन मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। जब इस रेसिस्टेंस पर आएगा तो हम ट्रेड करेंगे और इस सपोर्ट पर आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो आपको साइडवेज और कंसोलिडेशन मार्केट का पता चल गया कैसे ट्रेड करते हैं उसको। चलो मैं आप लोगों को एक बार फिर ट्रेंड लाइन का बताता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये प्राइस ने टच किया और हमने इस टच पर रिवर्सल साइन देकर ट्रेड करना है ट्रेंड लाइन को। सॉरी, रिवर्सल साइन नहीं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन। फिर प्राइस ये देखें डाउन गई और फिर अप गई, ट्रेंड लाइन को टच किया, हमारी एंट्री ट्रेंड लाइन पर है। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा। ये आपको स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा अब ट्रेंड लाइन। अब मैं इसको आपको बताता हूँ, इसका आपको बताता हूँ ना ड्रा करके। जब स्विंग हाई बने और स्विंग लो बने तो ट्रेंड लाइन को टच करे, वहाँ पर हमने बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन ढूंढकर ट्रेड करना है हर ट्रेंड लाइन के स्विंग लो के टच पर। फिर स्विंग हाई बना, फिर ये स्विंग लो बना, इस स्विंग लो पर हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन देकर ट्रेड करना है और प्राइस इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। ये अभी मैंने आप लोगों को जितना भी समझाया है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा इतना। ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है या नहीं है? तो उसके लिए हमारी एक रूल है कंफर्मेशन के लिए कि वो हमारा ट्रेंड लाइन है या नहीं है। जो हमने ड्रा किया, हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रा किया, हमारी जो प्राइस है उस पर कम से कम 2 या 3 दफ़ा टच करे, मिनिमम 2 टाइम्स, चाहे वो डाउन ट्रेंड लाइन हो या फिर वो अप ट्रेंड लाइन हो, दोनों की कंडीशन सेम है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं साइडवेज और कंसोलिडेशन मार्केट को देखते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये देखें, ये एक एरिया है, प्राइस इसी एरिया के अंदर मूव कर रही है। हमें साइडवेज मार्केट को हर सपोर्ट और हर रेसिस्टेंस पर ट्रेंड रिवर्सल साइन देखकर ट्रेड करना होगा। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकआउट।
अब मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल ड्रा करके फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करने का तरीका भी बताता हूँ। ये हमने ड्रा कर ली सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब ये हमारी प्राइस आ रही है, ये हमारा प्राइस आ गया सपोर्ट पर, फिर सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक, फिर सपोर्ट से रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अब इस ब्रेकआउट के पुल बैक पर हम ट्रेड करेंगे ट्रेंड रिवर्सल साइन देखकर। जब भी ब्रेकआउट हो, रियल ब्रेकआउट हो ना, तो प्राइस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देती है, पुल बैक के बाद फर्दर आगे मूव करती है। हम ब्रेकआउट्स पर किसी न किसी साइन को देखकर ही ट्रेड करेंगे। बिना कंफर्मेशन साइन के हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि वो ट्रेड हमारे लिए रिस्की हो सकती है। तो हमें रिस्क फ्री होना है, रिस्क नहीं लेनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकआउट का एग्जाम्पल। ये आप लोगों को स्क्रीन में शो हो रहा होगा इस वक्त। ये प्राइस ने एक रेसिस्टेंस ब्रेक किया यहाँ से, फिर पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद अप मूव, और पुल बैक पर साइन हमें एक मिला बुलिश पिन बार। जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो हमारा रेसिस्टेंस एज अ सपोर्ट वर्क करता है। हमने इसी पुल बैक पर अपना कंफर्मेशन साइन देखकर फिर एंट्री लेनी होती है। बिना कंफर्मेशन के हम ट्रेड नहीं ले सकते, अगर लिया भी तो वो रिस्की हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर साइन दिखाता हूँ एक। ये देखें, ये एक पिन बार बना, बुलिश पिन बार पुल बैक पर, आप लोगों को शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। हमें इसी तरह से ट्रेड करना है। जब भी प्राइस ब्रेकआउट करे और पुल बैक थे और वहाँ पर कोई साइन रिवर्सल मिले तो हमने ट्रेड लेनी है। हमें कोई भी रिवर्सल साइन मिले, चाहे वो पिन बार हो, या फिर वो डोजी हो, या फिर वो बुलिश इंगल्फिंग हो, कोई भी हो, हमने कंफर्मेशन साइन लाजमी देखकर फिर ही ट्रेड करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये एक एग्जांपल है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद देखें पुल बैक लिया सपोर्ट पर प्राइस ने, फिर वहाँ से रिवर्स हुआ, डाउन की तरफ मूव हो गया प्राइस, और इस पुल बैक पर हमें एक बेयरिश पिन बार भी मिला। बेयरिश पिन बार के बाद प्राइस देखें किस तरह से मूव कर गया डाउन साइड। ये देखें बेयरिश पिन बार आपको शो हो रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन में, देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ब्रेकआउट का आप लोगों को समझ आ गया होगा और ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करेंगे वो भी पता लग गया। अब मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजी बताऊं जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ये जो स्ट्रेटजी है ये RSI और सपोर्ट रेसिस्टेंस और कैंडलस्टिक रिवर्सल और कंटिन्यूएशन साइंस पर मुश्तमिल है। इस स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल लाजमी ड्रा होने चाहिए, अदरवाइज़ ये स्ट्रेटजी आपके लिए सही नहीं है। आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल लाजमी ड्रा करनी है। तो चलते हैं अब आगे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं आप लोगों को RSI के लेवल्स ड्रा करके दिखाता हूँ। ये हमने 2 लेवल्स ड्रा किए हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला लेवल है वो हमारा 70 का लेवल है, और जो हमारा नीचे वाला लेवल है वो हमारा 30 का लेवल होगा। ये RSI में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अवेलेबल होती हैं। तो ये हमारा 70 का लेवल ड्रा हो गया, और अब हम 30 के लेवल को राइट करते हैं। तो ये हमने अपना 30 का लेवल भी ड्रा कर लिया है। हमारे पास अब 2 लेवल्स हैं, 70 और एक 30। ये हमारे पास 70 और 30 का लेवल RSI का आ गया जो हमने ड्रा किया। स्क्रीन में शो हो रहा होगा आपको। ये हमारे RSI की
जो लाइन है ब्लू कलर की जो होती है ये उसकी मूवमेंट है। ये देखें नीचे से ऊपर गया 70 के लेवल तक और 70 के लेवल को ओवरबोट किया। हमने इसी ओवरबोट को देखना है और ऊपर हमने अपने प्राइस को भी देखना है। हम देखेंगे अपने प्राइस को के ऊपर सपोर्ट लेवल को टच किया या नहीं। जब प्राइस हमारा सपोर्ट को टच करेगा और RSI भी हमारे पास 70 के लेवल को टच कर रहा हो या 70 के लेवल को ओवरबोट कर रहा हो, हमने तब ट्रेड लेनी है, याद रखना। चलो मैं आप लोगों को मिसाल के लिए प्राइस को ड्रा करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। ये हमारे प्राइस ने सपोर्ट को टच कर लिया है, सपोर्ट लेवल को। ये हमारी 2 कंडीशंस हैं जो पूरी हो गई। ये हमारे स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब हमारी एक और कंडीशन है, थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है, जिसको हमें देखकर कंफर्मेशन लेनी है अपनी स्ट्रेटजी की ट्रेड लेने के लिए। हमने अपने चार्ट पर फिर ट्रेंड रिवर्सल साइन देखनी है, चाहे वो पिन बार हो या फिर इंगल्फिंग हो या फिर कोई और रिवर्सल साइन हो। तो आपको अप साइड का जो मूव था प्राइस का और रिवर्स होने के लिए डाउन जब आता है तो उसका तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया और दिखा भी दिया। अब मैं आपको ऊपर से जब RSI नीचे 30 के लेवल तक आए और 30 के लेवल को टच करे या उसको क्रॉस करे, ओवरसोल्ड करे और हमारी प्राइस भी हमारे सपोर्ट लेवल पर टच करे। ये मैंने ड्रा किया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन में। तो जब भी सपोर्ट पर प्राइस आए और RSI हमारा 30 के लेवल को टच करे या उसको क्रॉस करे, ओवरसोल्ड हो जाए और वहाँ पर हमें कोई बियरिश रिवर्सल साइन मिले तो हमने तब ट्रेड करनी है लाजमी। अब ये जो मैंने आपको बताया 70 के लेवल और 30 के लेवल दोनों का, ये आपने लाजमी समझना है। इस चीज़ को बैक टेस्ट भी करना है अपने डेमो अकाउंट पर, चार्ट पर। आप इसके खुद रिजल्ट्स देख कर हैरान हो जाएंगे। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ये एक बहुत ही आसान और सिंपल स्ट्रेटजी है जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। RSI विद सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड रिवर्सल साइंस, उनको देखकर हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए प्राइस को ट्रेड करते हैं। जो मैंने आप लोगों को अभी इतना समझाया है उसके कुछ एग्जांपल्स हम लाइव चार्ट पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने MT4 प्लेटफॉर्म पर। ये हम आ गए MT4 पर। ये देखें, आपको चार्ट पर नज़र आ रहा होगा, ये GBP USD का पेयर है और टाइम फ्रेम H1 है और RSI का जो लेवल है वो 30 के लेवल को टच कर रहा है और वहाँ पर एक रिवर्सल साइन भी अपीयर हुआ है। ये जो हमारा साइन है ये बुलिश पिन बार की तरह ही है। आप इसको बुलिश पिन बार भी कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट पर, ये स्क्रीन में। ये लाइव एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को चार्ट पर दिखा रहा हूँ। देखें 30 का लेवल भी RSI ने टच किया और प्राइस ने हमें एक साइन भी दिया रिवर्सल, और इस साइन के बाद हमारी तीनों कंडीशंस जो थी वो पूरी हो गई। और फिर देखें, आप मूव देखें प्राइस की। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ऐसे ही बातें नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये मार्केट खुद आपको बता रही है, चीख बता रही है और आपके सामने है। ये देखें चार्ट पर आपको शो हो रहा होगा, ये H1 का टाइम फ्रेम है और प्राइस की मूवमेंट देखें कितना रिवर्स हुआ, अप साइड गया।
यहाँ पर मैंने सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस नहीं ड्रा किए हुए हैं, उसके लिए सॉरी। तो आप ड्रा लाजमी करना, ये कंडीशन है, ये पूरी होनी चाहिए। मैंने नहीं ड्रा की, लेकिन फिर भी उसके बगैर भी आप इसकी पावर देखें। आप लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल लाजमी ड्रा करने हैं इस स्ट्रेटजी के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ ये बात, आपने सहन नशीन कर देनी है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाजमी ड्रा करनी है, अदरवाइज़ ये स्ट्रेटजी आपको इतनी एक्यूरेसी इतनी नहीं देगी विदाउट सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ये हमारी स्ट्रेटजी RSI और सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल और उसके अलावा ट्रेंड रिवर्सल साइंस पर मुश्तमिल है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारी स्ट्रेटजी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसके लिए हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल लाजमी ड्रा करनी है। विदाउट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमने ट्रेड नहीं लेनी, RSI को देखकर सिर्फ ट्रेड नहीं लेनी, वरना वो फेल होगा और उसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर हम दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर हो जाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।